आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट टैंक्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के टैंक भारत और चीन के कॉन्टेक्स्ट में कहां पर आते हैं और समझेंगे कि दोनों ही देशों ने इस तरीके के टैंक्स में कितनी प्रोग्रेस की है और दोनों देशों की अभी की स्थिति क्या है। जब बात की जाती है लाइट टैंक की, तो इस तरीके के टैंक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। आमतौर पर मेन बैटल टैंक 45 से 55 टन के बीच में होते हैं और इतने वजन के साथ हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हाई माउंटेन्स और प्लेटो ऑपरेशंस के लिए ये कम वजन वाले टैंक्स का निर्माण किया गया है और जिन देशों के बॉर्डर्स हाई एल्टीट्यूड में हैं, वो सभी देश कोशिश करते हैं कि उनके पास इस तरीके का एक टैंक हो। जब बात आती है किसी भी टैंक की परफॉर्मेंस को असेस करने की, तो इस टैंक की परफॉर्मेंस 3 पैरामीटर्स पर असेस की जाती है, यानी कि परखी जाती है। ये पैरामीटर्स होते हैं इस टैंक की फायर पावर, यानी कि ये किस तरीके के राउंड्स फायर कर सकता है, मोबिलिटी, यानी कि ये कितनी तेज चल सकता है, और प्रोटेक्शन, यानी कि ये अपने आप को किस तरीके के हथियारों से बचा सकता है। इन तीनों में से किसी एक पैरामीटर को भी अगर इंक्रीज करना है, तो इस टैंक के ओवरऑल वेट पर इस चेंज का असर जरूर पड़ेगा, और अगर किसी भी एक पैरामीटर को बढ़ाया जाता है तो इस टैंक का वजन काफी हद तक बढ़ जाएगा। इसीलिए लाइट टैंक में जरूरी होता है कि एक ट्रेड ऑफ अचीव किया जाए, यानी कि इन सभी पैरामीटर्स के बीच में एक सही संतुलन बनाया जाए। कुछ ऐसा ही किया है चीन ने। चाइना का टाइप 15 टैंक एक लाइट टैंक है और इसे लाइट टैंक बनाने के लिए इस टैंक की फायर पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है। इस टैंक में यूज की जाती है 105 mm की एक राइफल्ड गन, जो कि आमतौर पे यूज की जाने वाली 120 या 125 mm की गन से थोड़ी कम पावरफुल है। ये टैंक एक बार में 38 राउंड कैरी कर सकता है और ये 38 राउंड आर्मर पियर्सिंग स्टेबलाइजमेंट डिस्कार्डेंट सैबो हो सकते हैं। पब्लिक में अवेलेबल डेटा के अनुसार इस टैंक के APF SDS राउंड की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन 500 मिलीमीटर से ज्यादा की है। एक लाइट टैंक के हिसाब से ये DOP काफी अच्छी है। अगर बात की जाए इस टैंक की मोबिलिटी की, तो इसकी मोबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। इसका मेन कारण है इस टैंक का 1000 हॉर्स पावर वाला इंजन। इस टैंक का वेट 33 टन का है और अगर इस टैंक में एड ऑन आर्मर लगा दिए जाते हैं तो इसका टोटल वेट 36 टन का हो जाता है। इस टैंक में मॉडर्न टैंक के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। इस टैंक में प्रयोग किया जाता है ऑटो लोडर का, जिसके कारण इसका क्रू 3 लोगों का होता है। इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है। इसके अंदर तापमान बना रहे इसलिए एयर कंडीशनर है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, थर्मल साइट, लेजर रेंज फाइंडर और कमांडर की पैनोरामिक साइट से लैस है। अगर बात की जाए इस टैंक के प्रोटेक्शन की, तो इस टैंक में प्रयोग किया जाता है एक स्टैंडर्ड स्टील आर्मर का, और जरूरत के अनुसार इस टैंक में कंपोजिट आर्मर और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ऐड कर दिए जाते हैं। माना जाता है कि ERA ऐड होने के बाद इस टैंक का वजन 36 टन हो जाता है, यानी कि ERA ऐड होने के बावजूद इस टैंक की मोबिलिटी शानदार रहती है। अगर बात की जाए अभी के डिप्लॉयमेंट की, तो चीन के इस टैंक के खिलाफ भारतीय सेना ने T-72 और T-90 टैंक्स डिप्लॉय किए हुए हैं। हालांकि ये दोनों ही टैंक हैवी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बावजूद उसके भारतीय सेना के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। इस वजह से इन टैंक्स को डिप्लॉय करना पड़ा। और लाइट टैंक का जो एकमात्र फायदा होता है, यानी कि डिप्लॉयमेंट में आसानी, वो अब भारतीय सेना के डिप्लॉयमेंट में मैटर नहीं करता। भारतीय सेना आज की तारीख में सबसे ऊंचे बैटलफील्ड्स पर ये टैंक्स को पहुंचा चुकी है और चीनी टाइप 15 टैंक के सामने भारतीय सेना की तरफ से T-90 और T-72 हैं। अगर इन दोनों टैंक्स को हटा दिया जाए तो चीनी टाइप 15 के खिलाफ भारतीय सेना की तरफ से केवल BMP-2 है और BMP-2 में भारतीय सेना को बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। ना ही BMP-2 टाइप 15 को डिस्ट्रॉय कर सकती है और ना ही अपने आप को टाइप 15 से बचा सकती है। हालांकि अगर ये अपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूज करे तो टाइप 15 को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लाइट टैंक सेगमेंट में रशिया का कॉन्सेप्ट डिस्ट्रॉयर टैंक का है। रशिया का 2S-25 स्पिरिट SD एक डिस्ट्रॉयर कॉन्सेप्ट है
ये केवल 18 टन का टैंक 510 हॉर्स पावर के इंजन से पावर किया जाता है और ये कैरी करता है 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन को। ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी एक लाइट टैंक कॉन्सेप्ट पर काम नहीं किया। डीआरडीओ ने एक लाइट टैंक बनाया था। इस टैंक में यूज की गई थी 105 मिलीमीटर की गन। इसमें 3 का क्रू होता था, यानी कि ये टैंक ऑटो लोडर से लैस था। ये टैंक 42 राउंड कैरी कर सकता था और ये राउंड आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज सेबो हो सकते थे। इस टैंक में लेजर रेंज फाइंडर, नाइट विजन कैमरा, कमांडर की पैनोरामिक साइट और एनबीसी प्रोटेक्शन था। ये टैंक BMP-1 की चेसी पे बना हुआ था और इसी वजह से ये टैंक एम्फीबियस मोड में भी काम कर सकता था। शुरुआती कोशिश की गई थी BMP-1 की चेसी पर, फिर बाद में प्लान किया गया था कि BMP-2 की चेसी पर इसको बनाया जाए। इसमें नेक्स्टर की गन का प्रयोग किया गया था और इसी वजह से इस टैंक में यूज किए जाने वाले राउंड का DOP 540 mm से ज्यादा का था। आप स्क्रीन पर इस टैंक का फोटोग्राफ देख सकते हैं। इस टैंक पर काम शुरू हुआ था साल 1983 में, यानी कि 1983 में, और पहले प्लान के हिसाब से ये टैंक भारतीय सेना को मिल जाना था साल 1986 में, यानी कि 1986 में। लेकिन इंडियन आर्मी की फेमस टेस्टिंग साल 1996 तक चलती रही, यानी कि ईयर 1996 तक, और इस बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस आई कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। हालांकि अभी इस प्रोजेक्ट का स्टेटस अननोन है, लेकिन माना जाता है कि यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है। साल 1999 यानी कि 1999 में इंडियन आर्मी की तरफ से बोला गया कि एक व्हील टैंक की आवश्यकता हो सकती है, और अगर अब ये चीज आगे परस्यू की गई तो टाटा कैस्टल पर एक व्हील टैंक बनाया जा सकता है। इस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की चेसी को यूज किया जा सकता है और इसके ऊपर अगर टरेट माउंट किया जाए तो एक व्हील टैंक बन सकता है। और अगर सेम तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए आगे चलकर अब ये लाइट टैंक बनाया जाए तो इस टैंक के निर्माण में फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की चेसी यूज की जा सकती है। और टरेट के लिए FICV प्रोग्राम में जो भी कंपनी जीतती है वो अपने फॉरेन पार्टनर की मदद से एक टरेट डिजाइन कर सकती है। आज की तारीख में टरेट कमर्शियली अवेलेबल है और लियोनार्डो और नेक्स्टर जैसी कंपनीज इनको कमर्शियली बेचती हैं। तो भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट के अनुसार ये टरेट प्रोक्योर की जा सकती है और एक लाइट टैंक बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर भारतीय सेना का फोकस फायर पावर से ज्यादा प्रोटेक्शन पे है, या उनको फायर पावर और प्रोटेक्शन दोनों चाहिए लेकिन वो वेट पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो एक फ्रेश प्लेट डिजाइन भी भारतीय सेना को मिल सकता है, जैसा कि टैंक X में किया गया था। और इस बार चेसी T-72 की जगह K9 वज्र की ली जा सकती है और एक कमर्शियली सोर्स्ड लाइट टरेट इसमें यूज किया जा सकता है। लेकिन तरीका चाहे जो भी हो, ये बहुत जरूरी है कि भारतीय सेना RFI, RFP और प्रोजेक्ट प्रपोजल से आगे बढ़े और इस रिक्वायरमेंट को जल्दी क्लोज करे। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।